बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान हर वो काम करते हैं जिससे मुल्क का भला ना हो, बल्कि मुल्क के अंदर मज़ीद बुराइयां फैलाने का वो सबब बनते हैं। अब देखिए, आज उन्होंने एक ख़त लिखा आरफ अलवी को। सदर पाकिस्तान है वैसे तो, लेकिन वो एक इमरान खान के कारकुन हैं, और उनसे वो कहते हैं कि आप साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तहकीकात करें। उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, मेरे फ़ोन टेप करते रहे हैं, रिकॉर्डिंग करते रहे हैं, और मेरी पॉलिसियों को वो ख़िलाफ़ जाते रहे हैं, तो लिहाजा आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें। सीधा सीधा फ़ौज से टक्कर, सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़े हो गए, और वो कहते हैं जी हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये सदर आरफ अलवी को भी लेकर डूबेगा ये शख्स जो है। देखिए कि अब एक तो सीधी सी बात है कि सदर आरफ अलवी इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन कराएगा। सदर आरफ अलवी के पास कौन सा इख्तियार है जिसके तहत वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगा? क्या वफाकी हुकूमत या हुकूमती मशीनरी या हुकूमती इदारा या खुद ISI या फौज इसकी तहकीकात करेगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन वो इदारों से खेल रहा है, इदारों के खिलाफ है। वो इस मुल्क में क्यास चाहता है। फसादी, फितना खान, तोशा चोर, घड़ी चोर, जो मर्जी नाम दे लें, सब उन पे ऊपर फिट आते हैं। और कमाल की ये जख्मी टांग है कि अभी तक ठीक नहीं हो रही। चंद 100 मीटर का फासला तय करके अदालत नहीं जाते, और माजरत के साथ अदालतों की तरफ से जो इंसाफ का एक पैमाना है, उस पैमाने के ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ये तमाम तर हालात व वाक़यात इस चीज़ की तरफ निशानदेही करते हैं कि इमरान खान हर हाल में हर इदारे को रौंद कर अपने घर की बांदी समझते हुए इक़्तिदार में आना चाहता है, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। देखिए, फौज का एक निज़ाम है, एक डिसिप्लिन है, और उस डिसिप्लिन को रोंदना, इदारों को कमज़ोर करना, इदारों के ख़िलाफ़ जाना, और वही इदारे, वही फ़ौज, वही इस्टेब्लिशमेंट जो कि आपको इक़्तिदार में लाई हो, जिसने अपनी सपोर्ट खुद को दाव पर लगाकर पूरी सपोर्ट आपके लिए दी हो, उसको आप बुरा भला कहें, उसकी क़यादत को बुरा भला कहें, ये उस इदारे को पसंद नहीं होता। और फिर इस तरह की चीज़ें करने से क्या हासिल करना चाहते हैं? ये क्या आपको हासिल हो जाए? कुछ हासिल नहीं होना। ये सारे ऐसे ढकोसले हैं। सिर्फ दुख तकलीफ़ ये है मौसूफ को कि जनाब वो सिर्फ अब इक़्तिदार में आने के लालच लिए बैठे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मैं हूँ तो मुल्क है, वरना मुल्क भी नहीं है। वो इस हद तक जा पहुँचा है। ये तो हुकूमत वक्त की कमज़ोरी है कि ज़मानत मनसूख होने के बावजूद वो इसको पकड़ नहीं सके। वो डर रहे हैं कि कोई और मॉडल टाउन का सानिया ना हो जाए, क्योंकि चंद 100 कारकुन वो इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। खुद वहाँ पर बैठा हुआ है, और उसे पता है कि मैं बाहर निकलूंगा पकड़ा जाऊंगा। एक तरफ कहता है जेल बरो तहरीक शुरू करो, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जेल बरो तहरीक तभी शुरू होगी जब कारकुन आगे आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मैं कॉल दूंगा, मैं ऐलान करूंगा सफला। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होंगी जब एक लीडर वो होता है जो आगे से क़यादत करे? अब सदर ममलकत को उसने इम्तहान में डाल दिया। क्या सदर ममलकत खत उनको मौसूल हो चुका है? क्या इसके ऊपर वो नोटिस लेंगे? किस किस्म की इंक्वायरी कराएंगे? और क्या उन इक़दामात की भी इंक्वायरी होगी जो कि इमरान खान फौज को इस्तेमाल करते हुए करता रहा, जो कौमी सलामती के इदारे को इस्तेमाल करते हुए करता रहा, जो जनरल फैज़ के सियासी मुखालफिन को कुचलता रहा? क्या इसकी भी कोई इंक्वायरी होगी? ये तमाम वो सवालात हैं कि अगर आपने पंडोरा बक्स खोलना है, इदारों को आपने बिल्कुल जो है वो कमज़ोर करना है, उसकी बुनियादें हिलाना है, और इदारों की जो क़यादत है उसको मुतनाज़ बनाना है, तो इमरान खान साहब ये चलेगा नहीं। आप एक सिस्टम से निकल चुके, सियासी सिस्टम से, हुकूमती सिस्टम से निकल चुके। अब आपको ये हज़म नहीं हो रहा, और आप हर वो काम करना चाहते हैं जिससे मुल्क की तबाही हो, तामीर ना हो, बल्कि आप तखरीब चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला
یہ تخریب کا منصوبہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.